क्यों ना मैं इनको गोद ले लूँ। इतने अगर आप नहीं करोगे ना, आप वापस से ज़ीरो पे पहुँच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोशिश करा करो रात में सोने से पहले ना एक एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, ठीक है? आपके साथ बहुत ऑनेस्टी से बात कर रही हूँ गाइस। लाइफ नॉर्मल चलती है ना, तो मेरे को लगता है कुछ गलत हो रहा है। आई कॉन्सेप्ट पकड़ होना जरूरी है। अगर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली दिस इज मी निकिता। गाइस कैसे हो आप सब? आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 19। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। एंड ये जो मैं इतने जोश से आपको वेलकम कर रही हूँ वो बस आपके वजह से है एंड वो बस आपके लिए है। इससे पहले मैं 3-4 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एंड अभी मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो, दिस इज़ द क्योस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने टेबल को सेट करा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो रहा था। एंड एक ये भी है, इस केटल में पानी गर्म करके मैंने अपने नारियल तेल को गलाया है एंड आई हैव पुट इट हियर बिकॉज डैंड्रफ परेशान कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। आई वॉज रियली इरिटेटेड, थोड़ा रोई भी हूँ। एकदम ट्रूथ के साथ मैं आपको बता रही हूँ एंड अभी आपको टाइम दिखाते हैं। सो टाइम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सोई नहीं हूँ। यस गाइज, यू आर हियरिंग इट राइट। आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्लीपी। मैंने कोशिश करी थी 11:30 से लेके प्रॉपर 1:45 तक मैं पलंग पे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मेरे को आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट फीलिंग लाइक आई एम डन। पता नहीं, वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ अभी शायद। फिर 2:15 या 17 मिनट पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था आपके लिए, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। आई थॉट दिस शुड नॉट गो। एंड हर चीज़ भी एक तरह से, पता नहीं, मेरे को लगा कि आई शुड नॉट पोस्ट, दैट वाई मैंने उसको डिलीट कर दिया। एंड अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। सो मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया क्योंकि हर दिन आपसे ये कहना कि गाइस कल से रूटीन 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 ब्ला ब्ला ब्ला, थक गई हूँ मैं। कोई बात नहीं, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसा मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है मेरे से। एंड यस, हैप्पी सरस्वती पूजा टू एवरीवन। माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि दे। शी गिव अस स्ट्रेंथ, करेज टू डील विथ एवरीथिंग इन लाइफ। बिकॉज ये नीट एग्ज़ाम एक ऐसा पेपर होता है। ये नीट, आई थिंक नीट इज़ एन एग्ज़ाम, या फिर इवन आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम की बात कर लो, आई फील ये आपको बस नॉलेज वाइज टेस्ट नहीं करता, ये आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली सब जगह से टेस्ट करता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द रियल ट्रूथ गाइज। वेलकम टू एन ऑनेस्ट जर्नी ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। एंड ज़्यादा बिना कुछ बकवास करते हुए मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। देखो, अब आप पूछोगे ये एलन के मॉड्यूल्स हैं आपके पास, आप मिशन 100 में हो। अगर आपने मेरे 90 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इन मॉड्यूल्स को यूज़ करती हूँ। ड्रॉपर हूँ मैं। एंड नथिंग कि मैंने एलएन में एडमिशन ले रखा है वगैरह वगैरह। गाइस मैं हॉस्टल में रहती हूँ एंड इस साल जब नीट हुआ था 2025 में, तो मतलब बच्चे ने बेसिकली अपनी किताब को कबाड़ में डाल के गए थे, वो कबाड़ में बेचने के लिए बेसिकली। तो मेरे को ये बुक्स कबाड़ से ही मिली है। सो आई थॉट क्यों ना मैं इनको गोद ले लूँ। इतने प्यारे प्यारे किताब थे तो अब ये मेरे हैं। एंड यस, उस तरह से ये किताबें मेरे पास आई। एंड अगर आपने मेरे 90 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज को मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा तो आपको पता होगा मैं इनको यूज़ करती थी। लेकिन यू नो, मिशन 100 अभी चल रहा है एंड 12th मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक है गाइस, मैं आपको हमेशा कही हूँ। एंड एसी वगैरह तो ऐसे चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। दैट्स वाई आई थॉट इट्स अ हाई टाइम फॉर मी। एंड आई थॉट मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें कंफर्टेबली चल रही है ना आपके लाइफ में, नॉर्मल चल रही है ना, एक एस्पिरेंट के लाइफ में अगर चीज़ें नॉर्मली चलती है ना, तो मेरे को डर लगता है। क्योंकि अगर मेरी लाइफ नॉर्मल चलती है ना तो मेरे को लगता है कुछ गलत हो रहा है। आई एम फीलिंग दैट राइट नाउ। ये मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है मेरे से। सो मैंने बहुत कुछ सोचा है क्योंकि ऑब्वियस है, काली अंधेरी रात है एंड दिमाग इंसान का प्रो मैक्स लेवल पे चल रहा है। सो लाइक मी। एंड सो यस, बाकी बात मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। अभी मैं खुद प्रोसेस कर रही हूँ। ये व्लॉग थोड़ा अनयूजुअल है लेकिन ये जो भी है सच्चाई है आपके सामने है। मैंने ये डिसाइड करा है गाइज कि आई विल बी स्टार्टिंग माई 12th, क्योंकि अब अगर नहीं करा ना, 12th में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। एंड आई पर्सनली फील कि मैं 12th में बहुत पीछे हूँ। सो
आई हैव थॉट कि मेरे को 12th स्टार्ट करना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए कि मैं उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि आपको भी पता है ना, चैलेंज के स्टार्टिंग में मैं मैग्नेटिज्म एमआर सर से यकीन 2.0 से कर रही थी, लेकिन चौथे लेक्चर के बाद मैंने उसको बंद कर दिया था करना, क्योंकि बैच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। यकीन, ये मिशन 100 में ना टाइम नहीं मिल पा रहा था वो करने का, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एंड गेस वॉट, छोड़ दिया, अब मैं वापस से ज़ीरो पे हूँ। सो इसीलिए किसी भी काम को अगर स्टार्ट करो ना, तो उसको आखिरी तक ले जाओ, तभी वो वर्थ इट होती है, वरना आप वापस से ज़ीरो पे जाते हो। एंड ये मैंने अपने जर्नी से सीखा है, मैंने अपने ड्रॉप ईयर से सीखा है, एंड बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, जो मैं आपको नीट के बाद बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट फील कि दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत चीज़ें मैंने लाइफ में ऐसे ही आधा आधा कर करके छोड़ दिया है, एंड देर आर लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स, बट आई वॉन्ट टू मेक अ कम बैक। ये सिर्फ मेरे नीट जर्नी का कमबैक नहीं है, दिस विल बी अ कमबैक ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आप ये समझ के चलो कि काफ़ी कुछ इधर अंदर अभी दफन है जो निकलना बाकी है। दैट्स वाई अब ज़्यादा शायरी तो नहीं करूँ, बट यस, मैंने सोचा है कि अब मैं 12th को स्टार्ट करूँगी, एंड पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो मिशन 100 मेरा चल रहा है, आप करो आपके अकॉर्डिंग। देखो, किसी के अकॉर्डिंग किसी को जज मत करना, आपकी पढ़ाई जितनी है वो आप जानते हो, मेरी पढ़ाई जितनी है वो मैं जानती हूँ, ठीक है। एंड अगर मैंने भी यही सोच के लिया है कि सबसे पहले मैं मिशन 100 का काम कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही मैं ये काम करूंगी, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि यार इसको तो वो भी आता। ऑब्वियस है मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे को चीज़ें है, लेकिन वही है ना, आधी आधी है, सब उड़ी हुई है, कुछ आता नहीं है। एसी वगैरह तो ऐसे चैप्टर है, डर के चक्कर में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, मैंने हमेशा आपसे कहा है, और मैं कोई झूठ नहीं कहती हूँ आपसे। एंड इवन अगर मेरी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ी हुई है या करंट पढ़ी हुई है, लेकिन मेरे को अभी भी, मैं आपसे कह सकती हूँ, आप मेरे को सवाल दोगे, मेरे को नहीं आएगा बनाने में, मेरी ये हाल है। दैट्स वाई आई वॉन्ट कि मेरे को साइड बाई साइड ये चीज़ करनी है, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज जब तक मेरे से वो लेवल की पढ़ाई नहीं होगी जहाँ पे आई एम रियली फीलिंग सेटिस्फाइड वाइल आई गो टू स्लीप, तब तक पता नहीं, मेरे को नींद नहीं आएगी यार। एंड अब जब भी नींद आएगी मैं सो लूँगी, देख लिया जाएगा, जो भी होगा रूटीन मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, लेकिन दिस इज़ इट। एंड यस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, एक प्लान, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को बनाने के बाद। सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:10 हो रहे हैं, एंड सुबह के, एंड ये रहा हमारा टाइमर जो हम स्टार्ट करेंगे, एंड ये रहा जो मैंने सोचा है। एंड बाकी बात, आज का टू डू लिस्ट हमारा ये है। अब आपको इसमें डुअल नेचर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स अलग से दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो प्लीज़ कंपेयर मत करना। आप जो कर रहे हो अपने लिए बेस्ट कर रहे हो। मेरा फोकस भी सबसे, मेरा जो प्रायोरिटी है, जैसे मैं कहती हूँ शुरू से कि मेरा प्रायोरिटी भी हमेशा से मिशन 100 रहा है एंड रहेगा। हर दिन मैं पहले उसका काम करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी, है ना। मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, सो प्लीज़ बिल्कुल भी आप पैनिक मत करना। आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, एंड इवन आपको, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अलग से टाइम निकाल के चीज़ों को कर सकते हो, ज़रूर करो। सो मेरे लिए भी, मेरे को लगा कि मेरे को अलग से कर लेना चाहिए, दैट्स वाई आई एम डूइंग। बाकी बात, अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ, यकीन 2.0 में जो जो आप हो, यकीन 2.0 से एमआर सर ने, अभी मैंने देखा कि सर ने डुअल नेचर मतलब मॉडर्न फिजिक्स सर ने स्टार्ट करा है। सर ने कहा है कि वो एक एक घंटे का अल्टरनेट डेज पे लेक्चर देंगे, तो आई थिंक वहाँ से मेरे को ऐसा फील हुआ कि मॉडर्न फिजिक्स इज़ 12th का काफ़ी सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है, एंड काफ़ी इजी पार्ट होता है, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, सर के साथ साथ चलूँगी तो वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड हेक्टिक भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे सर लेक्चर देंगे उसका, इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट करा है। एंड इवन साथ में मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स को भी लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं 12th का पोर्शन अब अपने लिए स्टार्ट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आई फील मेरे को काफ़ी टाइम लगता है हर एक चीज़ को करने में। एंड आपको मगर मैं ये बता दूँ, क्योंकि मैंने सीएलसी का टेस्ट सीरीज़ ले रखा है, मेरी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, अभी मैं पेपर देने नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरी पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ऑब्वियस है ना कि टेस्ट सीरीज़ ले रखा है तो पेरेंट्स पूछते हैं यार, और अगर अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ छोड़ रखा है तो मैंने घर पे कुछ बोल के छोड़ रखा है, लेकिन आगे जाके मेरे को वो टेस्ट सीरीज़ में अपीयर होना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, एंड मेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो पहली बात तो, कोई कमेंट सेक्शन में ये बकवास नहीं करेगा कि आप तो ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, भाई कंपटीशन है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप खुद से मक्कारी नहीं कर सकते हो।
आपके अंदर जितना जान है उतना लगा दो, बस ये ध्यान रखना कि आप बस भगवान को प्यारे ना हो। बाकी बात ज़िंदा रह कर के जितना जान लगा सकते हो ना लगा दो, अब वो वक़्त आ गया है। एंड मेरे लिए भी मेरे को ऐसा फ़ील आया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसीलिए अब उसको सुधारने का वक़्त है एंड दैट्स व्हाई। बाकी बात इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं देखूँगी कि मेरे को कैसे पढ़ना है, वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी। अगर लेक्चर्स लेना होगा तो लेक्चर्स लूँगी, नहीं लेना होगा तो नहीं लूँगी। क्वेश्चन लगाना होगा, जो भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग से मैं अपना काम करूँगी। बाकी बात मिशन 100 इज़ ऑलवेज़ एन प्रायोरिटी। बाकी बात परसों टेस्ट है तो उसका रिविज़न भी करना है, इसीलिए मैंने चीज़ों को अकॉर्डिंगली डाल रखा है। एंड जो मेरे को लगता है कि मेरा वीक पोर्शन है उस अकॉर्डिंग मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया है। तो मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ अपना टू डू लिस्ट। ये देखो, आज का मेरा टू डू लिस्ट ये है। एंड उम्मीद है आप सबको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद समझोगे इन सब चीज़ों को। एंड अगर आप खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सोचना एंड एक बेस्ट टू डू लिस्ट बनाना और काम पे लग जाओ। ये कंप्लेन मत करो कि अरे हमारा तो ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा। जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आपको किसी चीज़ में ज़्यादा लगता है टाइम, तो मेरे को भी किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है ना? हर किसी की अपनी एक इनसिक्योरिटी होती है। एंड मेरी जर्नी काफ़ी रफ़ रही है एंड इस साल चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को निकलना बहुत ज़रूरी है। वरना मैं खुद को क्या, मैं आपको भी अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूँगी यार। दैट्स व्हाई प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड मिशन 100 इज़ ऑलवेज़ द प्रायोरिटी, रिमेंबर दैट। बाकी बात अगर आपका भी टाइम निकलता है तो आप भी करो। एंड मैं इस बात को बार-बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, इसीलिए मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस चीज़ को, इस टाइम की बारीकी को समझो एंड वर्क हार्ड के साथ-साथ वर्क स्मार्ट। एंड अब मैं भी उस वर्क स्मार्ट को करना चाहती हूँ। एंड हमेशा मैं अभी वापस से एक बार फिर से दोहराऊँगी कि मिशन 100 इज़ प्रायोरिटी। बाकी बात टाइम बचता है, तभी कुछ अलग से जॉइन करना। एंड बाकी बात अब मेहनत करते हैं, लगते हैं काम पे। मिलती हूँ मैं आपसे लेक्चर लेने के बाद। इस टाइमर मैंने रोक दिया है, 40 मिनट लगे मेरे को लेक्चर लेने में, 55 मिनट का लेक्चर आया था। एंड शॉर्ट नोट्स के नाम पे देखो मैंने यही करा है, मैं कोई नोट्स नहीं लिखूँगी क्योंकि आज सर ने यहाँ से लेकर के बस यहाँ तक पढ़ाया है, ठीक है? बाकी बात मेरे को इसी चीज़ को बार-बार याद करना है, पता है? अगर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ, मैंने लास्ट ईयर भी डुअल नेचर पढ़ा था, लेकिन इस साल मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं ज़ीरो पे हूँ डुअल नेचर पे, पता है क्यों? क्योंकि एक तो मैंने उसको लास्ट टाइम पढ़ा था नीट के एंड मैंने उसको फिर वापस कभी खोला ही नहीं, मैंने रिवाइज़ करा ही नहीं। तो मेरी लाइफ में ये एक सबसे बड़ी लर्निंग रही है मेरी कि मैंने चीज़ों को पढ़ रखा है, लेकिन मैंने कभी उनको खोला ही नहीं वापस, मैंने कभी उनको रिवाइज़ ही नहीं करा, मैंने कभी उनके प्रैक्टिस ही नहीं करे। मैं आज सच में आपके साथ बहुत ऑनेस्टी से बात कर रही हूँ गाइस। इस चीज़ को समझना कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो उसका क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको बार-बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना, आप वापस से ज़ीरो पे पहुँच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको वही लेक्चर बार-बार लेना पड़ेगा। क्या फ़ायदा? देखो लास्ट ईयर मैंने लेक्चर लिया था, लेकिन इस बार फिर मैं लेक्चर ले रही हूँ। लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊँगी, इस बार मैं हर एक चीज़ को लिख-लिख के याद करूँगी एंड इवन क्वेश्चंस भी साथ-साथ लगाऊँगी। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट की पढ़ाई हो गई है। अभी मैंने क्या करा, मैंने बायो को रिवाइज़ करा है। बेसिकली कल जो एनाटॉमी में सर ने पढ़ाया था सब कुछ, चाहे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उन सबको मैंने अच्छे से याद करा है। एंड जो एक डीपीपी दी थी जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 11 सवाल थे, मैंने वो भी लगा लिया है, सो दैट इज़ अप टू डेटेड। बाकी बात अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, 6 से ऊपर ही हो रहा है, तो नाश्ता करने जाऊँगी एंड उसके बाद आके फिर वापस बैठते पढ़ने। सो गाइज मैं फटाफट आपको एक स्टोरी टाइम दे देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, नाश्ता करके आने के बाद आई थिंक 7 बज रहे थे उस वक्त। सो मैंने फिर 1 घंटे पढ़ाई करी अप्रॉक्स एंड उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मेरे ख्याल से मैं उठ गई, लाइक 4 साढ़े 4 घंटे मैं सोई हूँ एंड फिर मैं उठ गई थी क्योंकि ऑब्वियस खाना खाने का टाइम हो गया था, बाई जी आ गए थे सफाई करने के लिए। तो मैं चली गई थी खाना खाने। लाइक फिर मेरे को ऊपर आते आते 2:30, हाँ 2:30 अप्रॉक्स हो गया ये सब करते करते। एंड उसके बाद मैं ऊपर आके नहाई हूँ क्योंकि ऑब्वियस आज वसंत पंचमी है। ऑब्वियस है मेरे को, आई एम नॉट अलाउड टू डू बिकॉज समवन हैज़ डाइड इन माई होम, दैट्स वाई आई कैन नॉट डू द रिचुअल्स ऑफ पूजा, बट येस नहा तो सकते ही हैं। सो अभी बज रहे 3 एंड अब मैं लेक्चर्स लेना स्टार्ट करूँगी। सो आज के लिए आई थिंक दिस इज़, थोड़ा मेरा रूटीन चेंज हो गया क्योंकि कल रात में मेरे को नींद ही नहीं आई, एज यू नो।
दैट्स वाई बाकी बाद में फटाफट जाती हूँ फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी बज रहे हैं 5:45 एंड लाइक 4 घंटे की पढ़ाई करी है मैंने अभी तक। तो फिजिक्स का लेक्चर उस वक्त आया नहीं था एंड क्योंकि वो रिशेड्यूल हो गया, 5:30 का टाइम है फिजिक्स के लेक्चर का, तो मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जिन जिन का बैकलॉग है, ठीक है, थर्मो से स्टार्ट कर लो, आज से रोज कंटिन्यू करना लेक्चर, और कोशिश करना कि बैकलॉग ना हो। बाकी बात टाइम निकाल के पीछे का लेक्चर लेके आराम से कंप्लीट कर लो। एंड आज लेक्चर में कुछ ज़्यादा था नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ें थी। बाकी बात वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पीवी, यही सब पढ़ाया सर ने। एंड यस, लेटेंट हीट वगैरह वगैरह सब चीज़ पढ़ाई। नॉर्मल था लेक्चर, थ्योरेटिकल था ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फॉर्मूलाज अभी आए नहीं हैं। उम्मीद है कल से चीज़ें आएंगी। बाकी बात उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था बायो का लेक्चर लेना। ऑब्वियसली एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर आ गया है, लेकिन टाइम हो गया, सो मैं फटाफट सोच रही हूँ पहले जाके 15 मिनट है चाय पी के आ जाती हूँ, उसके बाद काम पे वापस लग जाएंगे। तो आती हूँ मैं चाय पीने के बाद। नाश्ता करके मैं तुरंत आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने नाश्ता करने में। ऑब्वियस बस चाय पी के आ गई थी और कुछ खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। ऑब्वियस मेरे को नींद आ रही है, पता नहीं मैं रहे रहे पता नहीं मेरे को मेरी आंख लग रही है, क्योंकि ऑब्वियस आज कल ढंग से सोया नहीं है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है मेरी। लेकिन उसको आने के बाद मैंने फटाफट 1 घंटे में, लाइक अप्रॉक्स मैंने, हाँ 1 घंटे में मैंने बायो का लेक्चर कंप्लीट कर दिया था पूरा। एंड उसके बाद हाँ बायो में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सर फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में जोर आ रहा है ना, आप कुछ नहीं, कम से कम पीडीएफ निकाल के भी रिवाइज कर लिया करो। एंड कोशिश करा करो रात में सोने से पहले ना एक एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, ठीक है। क्योंकि रात में देखो लिखने का तो मन करता नहीं, खाना खाने के बाद अगर है ना थोड़ा आप अगर टहल रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साथ साथ एक बार एनसीईआरटी बस ऐसे खोल खोल के पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, 10-15 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि तुमको पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 1-2 पेज तो पढ़ना होता है। क्योंकि देखो जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उतनी बार चीज़ें आपके ब्रेन में जाएंगी एंड एक फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एंड बताना कि ये कितना काम करता है। बाकी बात मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं क्या कर रही थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था फिजिक्स का लेक्चर एंड गाइज अभी मैंने ऑलमोस्ट लाइक 58, मतलब हाँ 1 घंटे का लेक्चर ले लिया है, आधे घंटे का और बच रहा है, लेकिन टाइम हो गया है 8:13। एंड टू डू लिस्ट में अभी तक बस इतना ही चीज़ कंप्लीट हुआ है। बेसिकली डुअल नेचर का एक लेक्चर ले लिया था सुबह मैंने, उसके बाद एनाटॉमी की मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, फिर फिजिक्स का लेक्चर ऑलमोस्ट लाइक हो ही गया, तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। केमिस्ट्री का भी ले लिया, बायो का भी ले लिया, रिविजन अभी तक किसी का नहीं करा है। बाकी बाद मॉर्फो का मैंने डीपीपी नंबर 3 लगाया था एंड रीडॉक्स का भी डीपीपी नंबर 3 लगाया था मैंने। एंड काफ़ी ज़्यादा काम आज का बच रहा है, सो देखते हैं, अभी तो करूँगी क्योंकि अभी तक तो बस 6 घंटे मैंने पढ़ाई करे हैं। एंड एक बारी मैं फटाफट वीडियो को अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं होपफुली पढ़ूंगी, और अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगी। एंड कल से कोशिश करेंगे कि ना, जैसे आज 3 बजे से मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी, वैसे ही कल से अब कोशिश करेंगे ना कि सुबह सुबह जल्दी उठें, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड कम हो गई है, आज तो बसंत पंचमी भी आ गई, अब धीरे 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 गर्मी आना चालू हो जाएगी। सो होपफुली सुबह से, पता है सुबह क्या होता है ना, जब अपन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो वो वाइब, वो पॉजिटिविटी ही अलग होती है, ठीक है। इसीलिए आप भी कोशिश करा करो कि जल्दी ही उठा करो, है ना। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उठूँ, देखते हैं अब कब उठती हूँ। बाकी बात तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि रूटीन का क्या है नहीं है मेरे को कुछ अभी भरोसा नहीं है खुद पे। बाकी बात गाइस, आज फिजिक्स में सर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एकदम आराम आराम से रोक के, लेक्चर को रोक रोक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड इसी क्वेश्चन को कल एक बार दोबारा रिविजन के वक्त देखो, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लगाओ, क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन जितना सर करवा रहे हैं ना, उसको 1 से 2 से 3 बार आप लगा लिया करो। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट पकड़ होना ज़रूरी है, अगर कॉन्सेप्ट पर पकड़ रहेगा ना, तो अपन कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। इसीलिए ज़्यादा सर इधर उधर मत मारो, जितना सर करा रहे हैं पहले उसको अच्छे से कर लो। एंड डीपीपी भी आ गई है, एनएलएम में 2 डीपीपीज आ गई हैं, तो कोशिश करना कि वो भी लगा लो। बाकी बात गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मेरे को लॉन्ड्री देने के लिए जाना है, बाकी बात खाना खाने के लिए भी जाना है, एंड एडिट भी करना है आपके लिए वीडियो को। सो दैट्स वाई, बाकी बात उम्मीद है आप समझोगे। एंड मुझसे जो भी भूल चूक कोई होगी, सॉरी। एंड थैंक यू फॉर 550 सब्सक्राइबर्स, दैट मीन्स अ लॉट, है ना। आप लोग जो कर रहे हो मेरे लिए, इतना मेरे को कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली अब से चीज़ें सुधरेंगी एंड हम सुधार के रहेंगे, हम करेंगे यार, है ना। सो ओके, दैट वाज इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू, होप यू ऑल एंजॉयड। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम।